चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर 10th पार्ट तक हम लोग करने वाले हैं और इससे आगे हम लोग 4th क्वेश्चन से लेकर 18th क्वेश्चन तक कवर करेंगे। सो ये चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने 5.2 एक्सरसाइज की है जो आपके पास है, 5.1 भी हमने की है। अब हम कर रहे हैं 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पहले कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने बात की थी डिफरेंट जो भी आपको दिया हो, हमेशा केवल दो फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। वो दो फॉर्मूले क्या होने वाले हैं? एक तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। पहला फॉर्मूला तो ये। और एक फॉर्मूला और है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। सर ये दो फॉर्मूले क्यों है? हमें कौन सा कब अप्लाई करना है? सबसे पहले बेटा दो फॉर्मूले हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? n/2 भी है, a भी है, बस यहाँ पे n-1 इंटू डी है, यहाँ पे an है। an का मतलब क्या होता है बच्चों? लास्ट टर्म। ये तो होता है an का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। और लास्ट टर्म का मतलब क्या है? जिस उसमें आखिरी वाली टर्म हो। तो अगर कभी भी आपको लास्ट टर्म गिवन है, कभी भी आपको अगर लास्ट टर्म गिवन है, सॉरी कभी भी आपको लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा। और अगर हमें लास्ट टर्म का जिक्र भी नहीं है कहीं पर भी, तो हम अपना ऊपर वाला फॉर्मूला नॉर्मल सा यूज करेंगे। मेरी बात समझे बेटा? जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म का जिक्र है तो हम क्या करेंगे? हम अपना नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म का जिक्र नहीं है तो आप नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और ये वाला फॉर्मूला जो है बेटा हर जगह काम आएगा, हर जगह। लास्ट टर्म दे रखी है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्राई करते हैं। इसको लिख देते हैं बेटा। यहाँ पे ये क्या है बेटा हमारे पास? हाँ, लास्ट टर्म an। आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं बेटा। क्वेश्चन आइए बेटा, क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास बेटा? क्वेश्चन जो आपके थर्ड क्वेश्चन में पार्ट है वो डिफरेंट केस दे रखे हैं आपको, कि जब आपको a पता हो, d पता हो और an पता हो, n निकालना हो। जब आपको कभी a3 पता हो, s10 पता हो, तब कुछ निकालना हो। तो ये बहुत तरह के केस बना के दे रखे हैं आपको कि जब डिफरेंट चीजें पता हो। तो अंशी का बेटा बुक पे ध्यान दो, उस वाली बुक पे दीदी की। तो डिफरेंट केस जब पता हो हमें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं चीजें। ठीक है बेटा। और अगर हमने ये थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट सीख लिए तो हम फोर्थ से लेके आगे वाले सारे पार्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां तो दे रखा डायरेक्ट a बराबर, d बराबर और an बराबर। आगे वाले क्वेश्चनों में इसे थ्योरी में दे रखा है आपको स्टेटमेंट में कि हाउ मेनी टर्म्स AP दे रखी है, ऐसा करके वहां स्टेटमेंट में यहां आपको डाल दे रखा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, करें इसका बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्या गिवन है आपका बेटा? जरा देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ d इज 3 एंड वैल्यू ऑफ an इज 50 है ना। मैं अब लिखता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और वैल्यू ऑफ a आपको कितनी पता है बेटा? 5 पता है। वैल्यू ऑफ कॉमन आ गया, आप d लिखोगे बेटा, कितनी पता है? 3 पता है। और यहां पे आपको an भी पता है, दैट इज 50। और फाइंड क्या करना है बेटा आपको? फाइंड करना है आपको n की वैल्यू और Sn की वैल्यू। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बेटा, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ये बात क्लियर बेटा आपकी? डन है बेटा इतनी बात? दो चीजें फाइंड करनी। यार बेटा एक काम करो, थोड़ा सा जो यहाँ के बैठो बेटा प्लीज, जल्दी। हवा छोड़ा हुआ तो नहीं आ रही बेटा, इंसान को जीने के लिए हवा नहीं चाहिए इतनी। ठीक है, जल्दी आओ बेटा, 5 मिनट जल्दी आओ, क्योंकि मेन मकसद है पढ़ाना और सिखाना। मैं बुक कह रहा हूं, मैं बुक की आवश्यकता ही नहीं है, केवल यहां देखना है। अगर तुमने आधा घंटा, 1.5 घंटा पूरा यहां देख के समझ लिया बैच, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की, ना पड़ेगी कॉन्सेप्ट की फालतू में जो आप दिमाग के लगाते हो। ठीक है बेटा, आराम से देखो। अब आपको विजिबल है, आपको भी। तो
तो आपको कंडीशन में सबसे पहले देखना है कि क्या आपको वैल्यू ऑफ ए पता है? हाँ जी पता है। वैल्यू ऑफ बी पता है बेटा? हाँ। आयशा बताओ क्या कोई ए का फॉर्मूला होता है? नहीं होता। हमजा ये बताओ क्या बेटा कोई डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास? होता है डी का फॉर्मूला। हाँ, ए टू माइनस ए वन होता है, लेकिन उससे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एक एन बचा हमारे पास जिसका एक बड़ा फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? ए एन का क्या लगाएंगे फॉर्मूला? बताओ भैया। फॉर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इक्वल में क्या है इसके 50। ए एन के नीचे लिखा है ये वाला फॉर्मूला। डन है बेटा। अंशिका ए की वैल्यू हमारे पास है क्या? कितनी बेटा? 5। तो वैल्यू ऑफ ए रखी यहाँ पे 5। अंशिका एन की वैल्यू हमारे पास है कहीं भी? एन तो फाइंड करना है ना बेटा, तो एन की वैल्यू नहीं है। शिखा ये बताओ क्या मेरे पास डी की वैल्यू है बेटा? कितनी है शिखा? 3 वैल्यू है। 3 प्लस में मल्टीप्लाई में। अब सबसे पहले 3 को ले जाएंगे 5 को ले जाएंगे? 5 को ले जाएंगे। अरमान ये बताओ उधर क्या लिखूं मैं? माइनस में ले गया 5 को, ठीक। कितना आ गया? 45। इधर क्या बचा? क्या बचा इधर? n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। वंश ये बताओ अब आगे बेटा दिव्यांश कि 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर पहुंचेगा, ऑब्वियस बात है। तो कहां जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 43 अपॉन, ठीक है, 45 अपॉन 3। 45 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वन 3, 1 बचा यहां से, 3 5 15 और माइनस वन कहां चला जाएगा बेटा इस बार? प्लस में। तो यहां पे आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16 आ गई। तो आपने बहुत आसानी से n की वैल्यू को फाइंड कर लिया, दैट इज 16। क्या हमें n निकालना था बेटा? क्या बेटा? हल लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए। और बेटा हमें n की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। क्या n के साथ हमें कुछ और भी निकालना था? क्या निकालना था? एस एन निकालना था। तो एस एन का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं बेटा? शॉर्ट कर लीजिए बेटा। आइए, फॉर्मूला ऑफ एस एन बेटा सबको पता है इस दुनिया में, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। या दो फॉर्मूले थे एस एन के, यही क्यों लगाया मैंने? क्या मैं दूसरा वाला लगा नहीं सकता यहां पे? दो फॉर्मूला थे ना बेटा, एक तो ये वाला था और एक फॉर्मूला और था। क्या था वो बेटा? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। तो बेटा ये बताओ अरमान असलान आप बताओ बेटा क्या ये वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें बेटा? लग सकता है आराम से। अन्य ये क्या वाला लग सकता है? वो भी लग सकता है, लग वो भी सकता है, लग ये भी सकता है, लेकिन हमने यही क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर बेटा प्लीज यहां पे डायरेक्ट ए एन की वैल्यू बताया। क्या बेटा कोई है बात? अच्छा होगी बात, बैठिए। यहां हमें डायरेक्ट ए एन की वैल्यू पता है तो हम टेंशन फालतू की क्यों नहीं, बाकी टेंशन बहुत है मतलब। और तो दुनिया की एन की वैल्यू कितनी है? 16 अपॉन में क्या बेटा 2। वैल्यू ऑफ ए कितनी है गुड़िया? अन्य 5 है। एंड वैल्यू ऑफ ए एन भी आपको पता है। हमजा कितनी है ए एन की वैल्यू बेटा? दिमाग में रखो सब लोग, यही एक्टिव रहो बिल्कुल। 50। अगर 50 में आप इसे कट कर सकते हो क्या बेटा? 2 से 8 16 काट सकते हो, 8 बार कट जाएगा, 8 यहां पे आ गया और मल्टीप्लाई बाय 55। और मैं समझता हूं कि मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 8 5 40 4 कैरी, 8 5 40 40 प्लस 4 44। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये सम आ गया। एसएन क्या होता है बेटा? सम ही तो होता है। तो हमने ऐसे सम निकाल लिया। क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर पाएंगे? मुझे लग रहा है हम कर पाएंगे क्योंकि पढ़े नहीं है, लेकिन क्या है हमें इसमें ए डी एम दे रखा था, किसी और क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा। जैसे लाइक सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको? वैल्यू ऑफ ए दी है हमजा, वैल्यू ऑफ ए 13 दी है। मैं बात कर रहा हूं हमजा से बेटा। हमजा वैल्यू ऑफ ए कितनी है हमजा? 7 है बेटा। वैल्यू ऑफ डी दे रखी है क्या? ए 13 दे रखा है हमें। ए 13 मतलब क्या है? 13वीं टर्म जो 13 प्लेस पे आएगी, ठीक है बेटा। आन्या क्या निकालना बेटा? डी और एस 13 ये दोनों में निकालने हैं। आगे मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया बेटा।
अब जरा मेरी बात पे ध्यान दो। अब उधर याद आ रहा है स्कूल का, ये क्या नाम है इसका, ये बेटा ये बताओ, सिंपल सी बात है, क्या मुझे ए का फॉर्मूला पता है? कुछ भी नहीं पता। आपको पता है बेटा? आपको पता है? तो फॉर्मूला नहीं होता तो ए का लगा नहीं सकते। अब सेकंड में चाहिए जो गिवन में है A13, A13 का तो पता है ना मुझे, क्या होता है 13 का मतलब बेटा? A प्लस क्या लिखेंगे 13 का बेटा? A प्लस 12। ये तो बोला होगा, चलो बच्चे इतने नंबर निकले हो। आपको खुद लग रहा होगा बेटा कि पहले से हल्का सा अंतर तो आएगा, ये तो क्योंकि हर जगह ही हो रहा है, यहाँ भी, घर भी, स्कूल में भी, तो दिमाग में चैप्टर 5 आपका कहीं ना कहीं बस गया। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हर चैप्टर कैसे करोगे बेटा, गारंटी है 5 क्या, 7 भी क्या, 8 भी क्या, 10 भी क्या, सब आएंगे आपको, क्योंकि हमारा ग्राफ तो बहुत है, मैं अपना कर रहा हूँ उसमें। अगर हम सीख लेंगे ना साथ में मिलकर तो फायदा है। लेकिन वो कहेंगे बेटा, वंश कहाँ है? वो देव आइए बेटा, आइए तो क्यों नहीं वंश आइए। तो ए की वैल्यू क्या, मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू पता है क्या? रख सकता हूं मैं 7 लिख दिया बेटा, और मल्टीप्लाई में 20 था, 7 का जाएगा बेटा यहाँ से प्लस से 35 के माइनस हो जाएगा, और 35 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 28 बढ़ सकता है अगर हम सही से देखें तो। और 12 क्या है बेटा मल्टीप्लाई में, तो इट विल गो इन डिवीजन, और डिवाइड हम कर सकते हैं 6 से करें, 2 से करें, 2 6 12 और 2 14 28। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, 2 3 और 2 7 7/3 किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास? 7/3 किसकी वैल्यू आ गई? डी की। क्या एक चीज निकल गई जो फाइंड करना होता हमसे? ठीक है, डी तो निकल गया, अब वो क्या निकाल रहा है हमसे? S13। भाई S13 का मतलब क्या है बच्चे, जरा ध्यान से रखो, S13 और ये भी A13। तो S13 का मतलब क्या होता है कि जो N कितना है यहाँ पे 13 है। आइए बेटा प्लीज आइए आराम से। देखो जब भी आप खुले आपके घर पे, आप सो रहे हो तो आंख खुले अपना टीवी चल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो दो चीज होती है बेटा, ये सरकारी दफ्तर की तरह है, कहीं भी आ जाओ, क्या दिक्कत है बेटा? अपने घर की सरकार है, आपका जब मन करे आप आ जाओ, आपका जब मन करे आप आ जाओ, आप तो बेटा बच्चे से टाइम पाती है सब, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार बेटा, गर्व है मैं आप सब पे। फिर घर वाला मुझसे पूछेगा ना कि नंबर क्यों नहीं आए, मैं कहूंगा नींद आ रही है, बात मत करना, आवाज भी आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, बस आ जाओ, चलो इतना बहुत आज के लिए, इतनी पचा ली बच्चों ने, पचा लेंगे, फिर दोबारा करूंगा बाद में। डी की वैल्यू निकाली हमने, अब डी की निकालने के बाद S13 निकालेंगे। S13 यही ना, मतलब वही होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना? जरा एक बात समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बेटा, ये 13 तक सम निकालना हमें बेटा, अभी देखो 13 तक निकालना है सम, और 13 भी टर्म लिख रखी है हमें, तो हमारे हिसाब से लास्ट टर्म नहीं हुई है भाई। मान लीजिए एक नंबर लिखा होता है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे कुछ लिखा होता है A2 A3 A4 A5, अगर हमें A5 की वैल्यू पता है और मुझे A5 तक ही सम निकालना है, तो हमारे हिसाब से क्या हो गई है लास्ट टर्म। जरा ध्यान दो बेटा, हमें S13 निकालना है और A13 पता है, ये भी 13 ये भी 13, तो हमारे हिसाब से क्या है लास्ट टर्म। तो हम चाहें तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा तो नहीं रहा, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप इससे भी करना सीखो। वैल्यू ऑफ n कितनी होगी बच्चों? वैल्यू ऑफ n बच्चे बता रहे हैं 13, तो इनकी बात मान लेते हैं, 13 लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ a कितनी है बच्चों? बच्चे कह रहे हैं 7, हालांकि कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं अकेला, मैं मान लेता हूं अपनी बात। n कितना बेटा यहाँ पे 13 - 1 है, और वैल्यू ऑफ b कितनी बेटा 7/3। तो होता क्या है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाती है, और उस वाले में क्या करना पड़ता है हमें a प्लस A13 an मतलब, तो वो इजी पड़ता, बट कोई नहीं, इजी तो हमें पसंद भी नहीं है बेटा, हमें सिर्फ एक्सेल पसंद है। आइए बेटा करते हैं, करें बेटा ऐसे, आइए 13/2 लिख दिया हमने बेटा, और कैलकुलेट करेंगे, 2 7 जा 14, 13 में से एक गया 12 बचा, और 12 बचा तो क्या करेंगे बेटा, पहले इन दोनों को ऐड कर लें या फिर इन्हें कटपट कर लें, है ना, क्योंकि पहले तो मल्टीप्लाई हो गया बेटा, 3 के टेबल में 4 बार, 3 4 जा 12, और 4 × 7 कितना होगा, 4 7 जा 28, और 28 और 14 को हम ऐड कर लेंगे, एडिशन तो हमने बच्चों ने सीख रखी है। ठीक है बच्चों, आइए 14 + 28 कितना होगा बेटा, 8 और 4 कितना होगा 12,
और एक कैरी 4, यहाँ पे क्या बेटा 13/2। तो अब नीचे वाले 2 से क्या 42 कट जाएगा बेटा, कट जाना चाहिए, मन तो करेगा अपना भी है, कट होगा तो 2 2 4, 2 1 2, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 21। 13 का टेबल हम आता है 13 1 13, 1 कैरी, 13 2 26 और प्लस 1 27। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, सम आ गया। हम चाहे तो बेटा यहाँ पे आप क्या रखते बेटा, a प्लस ए एन, ए कितना था 7, एन कितना 35, तो 7 प्लस 35 कितना आता 42 आता ना बेटा। इस पूरे को सॉल्व कितना आ रहा है, और हम अंदर के रखते हैं a प्लस ए एन, a प्लस ए एन 35 प्लस 7 कितना आता है ये भी 40। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किस कंडीशन पे, अगर ये S13 दिया है तो ये भी क्या होना चाहिए A13। जो नंबर यहां पर हो अगर वही टर्म दे रखी है आपको तो वो लास्ट टर्म ही तो होगी, इस तरह से। आइए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। हम इसके सारे पार्ट करेंगे क्योंकि अलग अलग कंडीशंस है। अगर मैं सारी कंडीशन सीख ली तो आने वाले जो क्वेश्चंस आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी वाले, वहां पर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। नाउ वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन भारी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या होगा बेटा, इन कंडीशन में आप फंस सकते हो, जो मुझे लग रहा है एग्जाम में फंसते हैं बच्चे। जैसे कि अभी थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट थोड़ा सा आपको हिलाएगा, लेकिन आप सुनिए बेटा। 8 12 आपको पता है 15, सॉरी कितना है 8 12 37। एक आपको डी की वैल्यू पता है, कितनी है डी की वैल्यू बेटा 3, और फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए और S12 फाइंड करना है। दोनों को करना बेटा फाइंड करना है। ये गोल चक्कर बेकार लग रहा। आइए बेटा करें सॉल्व इसको। जरा मुझे ये बताइए बेटा सब लोग बहुत आराम से बहुत धीरे से, क्या मेरे पास डी का फॉर्मूला होता है, आप कहोगे यहाँ A2 - A1, लेकिन उसमें आता कोई काम नहीं। क्या मेरे पास कोई बड़ा फॉर्मूला होता है A12 का, A12 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, A + 13D 11D। आप बोल रहे हो, आपकी बात माननी पड़ेगी तो आप बच्चे बता, तो आप सब मिलकर एक आक्रमण कर दोगे मेरे ऊपर। तो ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ डी रख देंगे यहाँ पे बेटा। वैल्यू ऑफ डी कितनी है बेटा 3। कुछ अभी बच्चे नींद में है, कोई दिक्कत नहीं, नींद वाले बाबू तुम सच में उठ के आए ना, आंख खुली टाइम हो गया। अच्छा आज स्कूल नहीं आया था बेटा, फिर तो हमारे लिए वो है कि भाई प्रायोरिटी में रखा आपने। देखो बेटा सही है, आना तब भी था आना अब भी था, आधा घंटा पहले आए थे। तबियत खराब का एक तोड़ है, तबियत खराब में दवाई खाते रहो भाई, लापरवाही नहीं, आजकल ऐसे में। आइए बेटा 11 3 से कितना होता है बेटा आपके यहाँ पे 33। चलो हमारे यहाँ भी ऐसी पता ऐसी होता है 33। अब 33 को प्लस से कहाँ भेजेंगे बेटा, माइनस भेजेंगे। यहाँ बेटा आपके यहाँ पे 37 में 33 माइनस कर देंगे तो क्या आता होगा 4, 34 आता है बेटा। क्या हमारे यहाँ 4 आता है बेटा, ये तो अंतर बेटा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कुछ और आता है, इनके कुछ और आता है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चों के यहाँ कुछ और आता है कभी कभी। ये तो आता होगा आपके यहाँ भी है ना, वो गलती से आता है हमेशा जब भी आता हो, ये जादू से, जो मैथ जादू होते हैं ना वो उससे आता है जादू से। अब ए फाइन कर लिया, कि कहीं हमसे बोल रहे थे ए फाइन करना, वो बोल तो रहा था, एक काम तो उसका हो गया। अब वो हमसे बोल रहा कि भैया जी S12 फाइन कर दो, तो मना तो हमसे करने के नहीं, लेकिन देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। क्या मुझे लास्ट टाइम पता है भाई S12 निकालना है और A12 पता है, तो पिछला तो मैं सीख लिया, अब नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे A + AN बनाओ। AN मतलब जो यहाँ पे N है 12 मतलब लास्ट टर्म। आइए बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, N की वैल्यू जो यहाँ पे 12, A की वैल्यू जो आपने निकाली 4, और AN मतलब लास्ट टर्म कितनी है 30। ऐड करना आपको आता है, डिवाइड करेंगे 2 से 12 को 6 आएगा, और 4 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 40 बनाता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बेटा आंसर, ठीक है। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, 6 1 जा 6 होते हैं और 6 4 होता है 24। इस तरह से ये सम की वैल्यू आ गई। डब्बे में जरूर बंद करते बेटा कि कोई भाग जाए आंसर, फिर दिक्कत होती है, ढूंढना पड़ता है। क्या निकाला बेटा हमने, ये हमने सम निकाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं लग रहा बेटा, है ना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए जब आप अपने आप से करोगे ना आपको ये भारी लगेंगे, हालांकि नहीं लगने चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा
ये सब सिंपल है, लेकिन कब भारी लगेंगे जब आपको ये नहीं पता होगा आधे बच्चे को। क्यों लगेंगे भारी? जिसको ये नहीं पता होगा A12 को हम क्या लिखते हैं, तो उसके लिए क्या हल्का क्या भारी। जिसको ये नहीं पता होगा n का फॉर्मूला क्या होता है, फिर क्या ही फायदा, फिर तो अपना कहीं किलो और पानी देखो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है दिव्यांश को डेडिकेटेड। दिव्यांश बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। A3 पता है आपको बेटा कितना है दिव्यांश? A3 15 है। चलो भाई आगे आपको S10 पता है। S10 कितना बेटा? S10 है 125, 125 है। निकालना क्या है? D और A10 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकालेंगे बहुत आराम से। आइए बेटा व्हाइट पेन लेते हैं और शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ, अंशिका कह रही है कि मैं बताऊंगी सर कि A3 का फॉर्मूला बताइए अंशिका अपने आप से। क्या लिखो बेटा A3 को? बेटा सी बोल रही है बच्चे, लग तो रहा है। क्या मुझे इसमें A और D पता है? बताओ बेटा क्या पता है? A और D क्या पता है मुझे? A की वैल्यू कितनी है? कहां लिखा है A की वैल्यू 15 है? वो तो A3 है 15 बेटा। ना मुझे इसमें A पता कहीं पे, ना दिव्यांश में D पता है इसमें नहीं बेटा। A मतलब अलग से दे रखा है इसमें, ये तो A3 पता है 15 आपको। ना A पता ना D पता, तो ना मैं इसमें A रख सकता ना D रख सकता, तो इसको नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको विचार कर छोड़ दो, इक्वेशन मत बोल के। अब इसके बाद आपको एक चीज और पड़ा थी बेटा, ये आपने सॉल्व कर लिया। एक चीज क्या गिवन है आपको? S10, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लो बेटा, करें कोशिश जरा। ये बताइए बेटा S10 का फॉर्मूला क्या होगा? n/2। n कितना है? 10 का बेटा, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। n कितना है? 10। 10 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 के आगे 25। डन है बेटा इतना। हमजा आप ये बताओ कि क्या मैं 10 से 2 को काट सकता हूं? गलत बोला बेटा, 10 से 2 को नहीं, 2 को 10 से है ना, बात को समझो बेटा। आइए काट देंगे, कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। 2a प्लस, अगर 10 में से मैं 1 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? शायद 9 आएगा, और ये शायद भी सही है। इस बार इस पूरे के बाहर 5 है, और ये तो प्लस में है बेटा, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है ना 5 तो शिखा, अगर ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसे मैं धक्के मार के अगर बॉर्डर की ओर फेंकूंगा तो बेटा क्या होगा इसका? ये बेचारा उधर जाके हाथ जोड़ के डिवाइड में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, बाद में आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो अगर आपको 5 का टेबल आता होगा तो, वो एक बहुत चैलेंज की बात है। 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25। कर लिया बेटा आपने, तो क्या बचा यहाँ पे? 25 बचा। इधर क्या बचा था? 2a था, और क्या था बेटा? प्लस 9d। अब आगे ना मुझे a पता ना मुझे d पता, तो मैं दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या बोल दूंगा बेटा? मैं 2 बोल दूंगा इसको। क्या मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है? क्या अरसलान मेरे पास सेकंड इक्वेशन है? अब मुझे बताएगा अरसलान, अगर 2 इक्वेशन हमारे पास होती है तो उनका हम क्या करते हैं? बोलो बेटा अरसलान क्या करते हैं उनका? हम एक साथ रखते हैं, और मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना। एलिमिनेशन वर्ड आपने रियलिटी शो में देखा होगा कि मेरा फेवरेट कैंडिडेट एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट है ना, एलिमिनेट मतलब उड़ा दे, भगा देना वहां से। तो एलिमिनेशन लगाएंगे, लेकिन तो खुद ही भाग गया, वापस लाएंगे। क्या करेंगे बेटा? अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एलिमिनेशन। अच्छा ये एलिमिनेशन मेथड किस चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 3, जिसमें कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों थी वो? क्योंकि उनकी पावर क्या थी? 1। 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे थे उनको? जिसमें x भी था और y भी था। देखो बेटा 2 वेरिएबल है और पावर कितनी है? 1 और 1। ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, 2 को, तो मेथड कौन सा यूज करते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का एक चचेरा भाई और था बेटा, उसका नाम क्या था? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखेंगे उसको बेटा। आइए बेटा, इस मेथड के लिए सबसे पहले करना पड़ता है, सबसे पहले स्टेप क्या है? ए में से या डी में से, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना पड़ता है। हो पहले से तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो पीट पाड़ी करेंगे बेटा। क्या इसमें डी वाले इक्वल है? ये 2 है, ये 9 है, इक्वल नहीं है। क्या बेटा ए वाले इक्वल है? ये 2 है, ये ए है।
तो क्या मैं बहुत प्यार से, आराम से, बातचीत से मतलब सॉल्व कर सकता हूं? कैसे करूंगा इक्वल? अगर यहाँ पर 2 है तो मैं इसके आगे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन केवल इससे नहीं होगी मल्टीप्लाई, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। डन है। अरमान एलिमिनेशन लगा रहे हैं। एलिमिनेशन में पहला मेथड क्या है बेटा, पहला स्टेप क्या है कि ए या डी में से कोई एक इक्वल होना चाहिए बेटा। क्या डी वाले इक्वल दिख रहे हैं मुझे? सर नहीं दिख रहे। अगर नहीं दिख रहे तो ए वाले की तरफ बढ़े। ए वाले में 2a है, यहाँ पे a है, तो यही अब मैं ए वाले को तो इक्वल कर सकता ना। कैसे? इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके। आइए बता, ठीक है, यहां लिखो बेटा इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2a आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 जा 4d और 15 2 जा 30। ये आपकी है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी बेटा। अब करें इन दोनों को सॉल्व। चलिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को ऊपर नीचे करके लिख लीजिए बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। और अब एक लाइन खींच लीजिए, लेकिन लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, क्योंकि हम भी सीधे हैं। कुछ हुआ है शायद, अब सही बेटा। आइए बेटा, चलिए बेटा, अब बच्चों मुझे बताइए, पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? इनके साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज। लेकिन ओरिजिनल साइन कितने हैं? ये भी कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस। अब करेंगे साइन चेंज। क्या साइन चेंज है इनके? एक से हैं, एक से हैं, तो नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। और जब इसके साइन चेंज करा हमने, तो पड़ोसी क्या बोलेगा कि भैया प्लीज मेरा भी साइन चेंज कर दो। इसके बात मान ली हमने। फिर एक और पड़ोसी है वो बोलेगा मेरे भी साइन चेंज कर दो। तो हमने तीनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब लास्ट स्टेप क्या है? उड़ा देने वाला, काट दो सकता। अब 9d और ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है ना। बाबू उठो वहां से, उठो। जब तक समझ नहीं आएगा ना बेटा मजा नहीं जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं करना। इतनी बहुत दूर से आ रहे हैं आप, मतलब इतनी वैल्यूज, और मान लीजिए सीखा बेटा, पास से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी डिस्टेंस ना पैसों में भी और किलोमीटर में भी और रिस्क में भी, रिस्क भी तो है इतने जाने में। तो बहुत हिम्मत की बात है बेटा, उस हिम्मत को दिखा मत करो, जाया मत करो, उसे यूज करो। चाहे यहाँ बैठना पड़े, कहते हैं मैं तो यहाँ बैठूंगा सामने, कोई दिक्कत नहीं, आपका घर है, आपका परिवार है, हक से करो, लेकिन पढ़ो। या सर के लिए के लिए बहुत हंसे इस बात पे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हंसने की इस बात पे? तुम्हें लेक्चर नहीं कर रहे यहाँ पे? नहीं कर रहे? हाँ चलो कोई नहीं। 9 में से 4 गया, 5 बचा। चलो 25 में 3 गया बेटा, 30 गया, 5 बचा। लेकिन ये बड़ा है तो -5 बचा बेटा। अब इस 5 को बोलेंगे बेटा निकल ले यहाँ से, ये निकल लेगा, इधर डिवाइड में आएगा, माइनस का 1d की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा, ठीक है। आपके पास d निकालना था, आ गया d। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? a निकालेंगे। और सर हम a क्यों निकाल रहे हैं? हमें तो a10 निकालना था। भाई a10 निकालने के लिए भी a की नीड तो होगी। आइए a कैसे निकालेंगे? इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या 2 में कहीं ना कहीं रख देंगे, ठीक है बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए रखते हैं बेटा। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? कुछ सिंपल है बेटा, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। d कितना है? माइनस का 1। d की जगह रखा बेटा हमने माइनस का 1। 1 2 जा 2, प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या जाएगा बेटा? 2 माइनस का उधर क्या पहुंच जाएगा? प्लस में। और 15 प्लस कितना होगा बेटा? तो a की वैल्यू निकाल ली। सर हमने क्यों निकाली a की वैल्यू? क्योंकि बेटा जब हम a की वैल्यू निकाल ली, अब हम a10 निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे a10? अच्छा बेटा हम निकालेंगे क्या? a10। a10 कैसे निकालेंगे बेटा? a प्लस 9d, क्योंकि जो नंबर यहां होता है उससे एक का हम d के साथ वाले में लिखने की कोशिश करते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है? 17 और वैल्यू ऑफ d कितनी है? माइनस का 1। 17 9 1 9 प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस करा तो क्या आएगा? 8 आएगा। और यही हमारा क्या है बेटा? फाइनल आंसर, ठीक है। इतना सरल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बड़ा है, बेशक बड़ा है,
लेकिन क्या ऐसा है कि दिमाग में ना आए? सिंपल सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको जो दे रखा है A3 और S10, आपने A3 का फॉर्म लगाया, आपने देखा यार ना तो A की वैल्यू पता मुझे ना D की वैल्यू पता, तो सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो यही छोड़ दिया इक्वेशन में। फिर मेरे पास क्या गिवन था मुझे S10, मैंने S10 को लिखा, इसका फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा सॉल्व करा सॉल्व करा सॉल्व करा, ना मुझे A पता ना मुझे D पता, इसको मुझे नहीं छोड़ना पड़ा। और बहुत बढ़िया, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेशन लगाते हैं। हमने लगा दिया यहाँ पे एलिमिनेशन, डी आ गया, डी को रखा इक्वेशन फर्स्ट में तो ए आ गया। जब ए और डी दोनों आ गए करेंगे इनका बेटा, अगर आलू और टमाटर हो तो समझ में आते, लेकिन ए डी को कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं इक्वेशन में रख के। हमने ए 10 निकाल लिया, क्योंकि ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9डी, इसमें ए की जरूरत होती है और डी की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा हो सकता है बट हेल्दी क्वेश्चन है, इसे खा के आपको अच्छा लगेगा, फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ तो था ना, फिफ्थ पार्ट बेटा। एक पार्ट में चाह रहा हूं आप फिफ्थ वाला तो होमवर्क वगैरह, सिंपल है, सरल है, बिल्कुल ऐसा है कि इसे कहते हैं ना हलवा खाया और पेट के अंदर, ऐसा हलवा वाला क्वेश्चन है बेटा। तो फिफ्थ पार्ट तो बेटा आपका घर का हो गया है ना। अब सिक्स पार्ट देखिए बेटा एक बार, अगर हम सिक्स पार्ट को बहुत ध्यान से देखें तो सिक्स पार्ट भी हमें देखेगा। फिर आपको पता होगा बेटा, शायद ना पता हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, मंडे में टेस्ट है, चैप्टर 5 का है, सबको आता है चैप्टर 5 का, मंडे में टेस्ट। और बेटा उसकी जो लोकेशन होगी टेस्ट की, वो दिव्यांश के घर पे होगी। ठीक है, ये तो आएगा नहीं, हम ही चलेंगे इसके यहाँ टेस्ट देने। आज बेटा, बेटा चाय और एक एक समोसा, बस इतना ही खाते हैं हम, हैं? किसे किसे ये तो सर्व करेगा वहां पे, ये तो दोनों में मदद देगा, चटनी 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 चटनी। ठीक है हमजा, हम चलेंगे कल परसों वंश के यहाँ। ठीक है, जो नहीं आएगा उसका ही टेस्ट होगा। ये बच्चे पहुंच रहा, मुझे मैं जरूर पहुंचूंगा बेटा, टेस्ट में नहीं आया तू, ये हल्क में ले रहा, सच में पहुंच जाएंगे बेटा। टेस्ट देने आना है उस दिन मंडे में, चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, और जो अच्छे नंबर लाएगा उसे एक 200 वाला पेन या 200 रुपए का कैश। इतना ही औकात नहीं है, औकात तो बड़ी हुई है सर, लेकिन सही है, देखिए और बैचेस में बांटना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हर हफ्ते टेस्ट होंगे, 200 का कैश प्राइस रहेगा उस बच्चे के लिए। आइए, ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, और अगर ए पता है डी पता है तो क्या ए का और डी का फॉर्मूला पता होता है? नहीं। इसके अलावा मुझे S9 पता है, S9 नहीं SN पता है, तो SN का क्या लगा होता है हमें फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है SN का? शिखा बताओ बेटा, आप कह रहे हो कि मैं बताऊंगा, बहुत दूर चुकूंगा। हाँ बिल्कुल सही बेटा, सही सही, बिल्कुल सही। हाँ इंटू डी। अब जरा मुझे बताओ, क्या मुझे ए की और डी की वैल्यू पता है बेटा, है ना? कितनी है ए की वैल्यू? वैल्यू ऑफ ए कितनी है 2, वैल्यू ऑफ डी कितनी है 8। ये कैसे कैसे इशारे कर रहे हो बंदे बंदे, अगर तुम यहां बुलाओगे तो उसका भविष्य बर्बाद है, वो बोलेगा बस कल तुम अलग बैठो, ये अलग बैठा वो अलग बैठा है, तो समस्या इस बात से, अगर शांति हो रही है ट्यूशन में तो इससे समस्या है क्या? तुम बताओ, सब चुप रहो बेटा, बताओ या क्या रखो एन की जगह पे? एन तो निकालना है, एन तो पता ही नहीं। ए कितना है बेटा? एन तो पता ही नहीं। डी कितना है बेटा? 90। बताइए भाई, एन अपॉन रखा है यहाँ पे, 2 2 का 4, एन माइनस 1। अगर हम इस 8 की मल्टीप्लाई कर दे बच्चों इस ब्रैकेट में, तो क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई? अगर 8 की हम n में करेंगे तो क्या आएगा 8n, 8 की 1 में करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। क्या करेंगे इसके बाद? आगे रहा, ये देखिए जो ये डिवाइड में 2 है आपका, क्या ये उधर मल्टीप्लाई में पहुंच सकता है? क्योंकि पूरा ब्रैकेट के बाहर है, पूरे ब्रैकेट के बाहर डिवाइड में है, इसलिए हम उसको वहां ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। 90 मल्टीप्लाई बाय 2,
उसके बाद क्या बचा बेटा 4 बचा यहाँ पे, 4 और 8 को माइनस करो बेटा, कितना आएगा 4 माइनस 8 कितना होगा माइनस का 4, तो 8n और माइनस का 4 ये बचा। अब इस n की कर लो मल्टीप्लाई, 8n इंटू n स्क्वायर 4 में करो 4n और देखिए कितना हो गया 180, 180 प्लस से कहा आएगा बेटा इधर माइनस में आएगा और माइनस में आएगा, तो ये क्या बन गई बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना आता है आता है। लेकिन इससे पहले बेटा देखो, क्या 4 से ये और ये डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर हम 4 से डिवाइड करें बेटा तो 4 से बच्चों 4 से ये भी हो सकता है डिवाइड, 4 से ये भी हो सकता है और 4 से ये भी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि ना डिवाइड बाय, क्यों करा हमने इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए, जिससे हम फैक्टराइजेशन आराम से कर पाए। कितना आएगा बेटा 4 2 8 2n स्क्वायर 4 1 4 1n और 4 से काटो बेटा 4 4 16 है ना बेटा, और 2 बचा 4 5 ये है फाइनल इक्वेशन जिसे आपको थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन आपको आता है, ऐसा मुझे विश्वास है, चाहे विश्वास सही हो या गलत हो लेकिन है। और अगर फैक्टराइजेशन में नहीं आता तो आप एक बार इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, कल इसको ऐसे डाउट पूछना मुझसे मंडे में, ठीक है। नेक्स्ट करें पार्ट, आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, संडे ड्यूटी कल ऑफ रहेगा संडे का, बस ये मानिए लास्ट संडे ऑफ है आपका, लगातार नहीं, इस बार भी क्या है कुछ तरह बहुत खतरनाक वाला काम है जो टाल नहीं सकते, नहीं तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले ट्यूशन रहता है। नेक्स्ट संडे से होपफुली आगे फ्यूचर तक संडे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि संडे ऐसा प्रीमियम टाइम है जिसमें हम 3 घंटे 2 घंटे दे सकते हैं आराम से बैच को, है ना बेटा, बेटे से पकड़ना है बेहोश। आइए हम करते हैं, इसके बाद 6 पार्ट हो गया बेटा हमारे पास। अच्छा 7 पार्ट देखिए, क्या 7 पार्ट को आप घर पे कर सकते हो आराम से, कोशिश करना यहीं पे करना बेटा, कुछ बात यहीं पे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 8th, क्या बेटा अभी तक केवल 7th दिया होमवर्क में, 5th दिया है, 2 होमवर्क में, 8 में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए बेटा, इसका 8 पार्ट बेटा करते हैं। आइए बेटा क्या करेंगे 8 पार्ट में, 8 पार्ट कुछ ऐसा है कि वैल्यू ऑफ ए एन आपको पता है 4, वैल्यू ऑफ डी पता है बेटा आपको कितनी 2, और कितना पता है बेटा आपको एस एन पता है कितना माइनस का 14, और फाइंड करना है एन और ए। जरा देखो बेटा, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या आपको एन का फॉर्मूला आता है? आता है, बताओ बेटा एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या बेटा, क्या डी की वैल्यू मुझे पता है? यहां पर डी की वैल्यू को अगर आप रख दो तो ये क्वेश्चन खुश हो जाएगा। कितनी है 2, ठीक है। शिखा ये 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या बेटा? यहां पे करेंगे तो 2n और यहां पे करेंगे तो 2, ऐसा नो है ना, और इस -2 का ले जाएंगे बेटा उधर प्लस में, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा आपके पास 6। फाइनली आपके पास इक्वेशन कितनी है, a + 2n = 6। ये आपकी पहली इक्वेशन है, इसे आप यहीं छोड़ दो, कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, डी का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हम, अब क्या बचा आपके पास केवल एसएन में लगाते हैं फॉर्मूला। जो गिवन होता है बेटा, जो आपको गिवन हो उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसएन कितना है -14, बताओ बेटा एसएन का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 a प्लस, सर ये क्यों लगाया, क्योंकि an पता है ना मुझे, है ना, an तो पता है। आइए वैल्यू ऑफ n सर अभी तक तो नहीं पता, वैल्यू ऑफ a सर अभी तक तो नहीं पता, वैल्यू ऑफ an पता है, कितनी बेटा 4। सॉल्व करते हैं, शुरू में n/2 है, अंदर a पता है और +4 पता है, और ये तो हमने सेम टू सेम उतार दिया है ना। अब करना क्या है
क्या इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू ए की निकाल सकते हो क्या? इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं इस प्लस का 2n को उधर माइनस में ले जाऊं तो क्या मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 6 - 2n। बात समझो बेटा काम की। अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल लूं तो प्लस का 2n है, इसको माइनस में ले जाऊं तो 6 - 2n। तो ये वैल्यू किसकी है? बस यहाँ रख दो ए की वैल्यू, क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका आंसर निकालते हुए। 6 - 2n ए की वैल्यू प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 14 एन अपॉन 2 रहने दीजिए बेटा। 6 भी प्लस का 4 प्लस का कितना हो गया 10। अब इस n अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई, उससे पहले जो डिवाइड में 2 का चला जाए बेटा मल्टीप्लाई में कितना है 28 माइनस का, और यहाँ पे n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे बेटा। करिए n की, n इंटू 10 10n, n इंटू 8 2n स्क्वायर। अब इस दोनों को उधर ले जाओ बेटा, फिर 0 बचा। 2n स्क्वायर माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, और ये ऑलरेडी उधर माइनस का था। दिस इज क्या हो गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 2 से डिवाइड कर लेना, छोटी बन जाएगी, और फिर बाद में फैक्टर के लिए आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं ये फैक्टर कल चेक भी करने वाला हूं, मंडे मतलब ना, कल मतलब मंडे, ठीक है। 5 सेकंड का रेस्ट दे रहे हैं, हो गया। आगे करते बेटा। बेटा पानी तो घर में ले जाओ ना, ले आओ बोतल रखो ऊपर, कोई भी बेटा आप ले जाओ भाई साहब, फ्रिज में होगी ऊपर, बोल देना जो भी लोग होंगे उपलब्ध ऊपर, नहीं हो तो फ्रिज खोलना और ले आना। सबसे ऊपर आइसक्रीम भी रखिए खाने को। आइए बेटा पार्ट करते हैं इसका, 9th पार्ट करते हैं, ठीक है। आइए। अरे तुम पागल सॉरी, तुम परेशान तो नहीं हो गए दिमाग से लगातार करते करते? तुम पहले से हो, मैं नए बात कर दूं, नए बने अभी पहले बाबू पढ़ देखियो। 2 पार्ट और करते हैं, फिर 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, मौन धारण करेंगे, और उसके बाद 4 से लेके 18 तक। अरे कर लो मेहनत, क्या होगी, बैठने तो है तो खड़ा इंसान, पंखा भी नहीं आ रही हवा। हाँ अरे मन तो अंदर से नहीं आवाज ना, अंदर से इंसानियत की आवाज नहीं आ रही। चलिए देखो बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? रिकॉर्डिंग बहुत धुआंधार चल रही है। बहुत बढ़िया बेटा। गुरु सर्वप्रथम, क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है, बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी बॉटल। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट ट्राई करते हैं। मैं वैल्यू लिख रहा हूं उसकी, और फिर आप ट्राई करना, ट्राई मत करना, मैं करूंगा। 9th पार्ट में क्या है, आपको ए की वैल्यू पता है, आपको एन की वैल्यू पता है। बेटा गुड़िया आप लोग भी थोड़ा पी लो, वापस नहीं आएगा बेटा, उसे देना देना भैया को। आपका आपको बेटा ऑटोग्राफ मिल गया हम जगह। कल से ना यहाँ पे एक वाटर कूलर और डिस्पोजल रखे जाएंगे बेटा, फिर टेंशन नहीं खत्म। और जैसे ये पंखा लग गया बेटा ऊपर, ऐसे नहीं रियल में इस तरह से नहीं जिसमें तुम्हें रोज डाल रहा। देखिए बेटा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन। क्यों 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 इजी बेटा? देखिए आप, इजी इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो फोन देख रहे हैं। अगर हम उनसे फोन ले लेंगे तो हमारे पास एक की जगह 2 फोन हो जाएंगे। तुम्हारा आगे बेटा प्लीज जल्द रखिए। पता बेटा पॉकेट क्यों बनी थी? फोन रखने के लिए। ये ट्यूशन में गए बच्चे फोन लेके तो फोन अंदर रख ले पॉकेट में, इसलिए पॉकेट का आविष्कार हुआ था। अब उसके बाद तक हो जाएगा, मैंने चलाया ऊपर से। करे बच्चों ये बताइए एस की वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी है? 192। एस का लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, खत्म। फिर और लेना बेटा, जो जिसको मन कर रहा है ऊपर जाओ, फ्रीज ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही है बेटा। आइए थोड़ी डांट नहीं पड़ती मुझे, मैं बॉटल नहीं भरता जिंदगी में, आपका नहीं भरी मैंने।
तो मैं सुनता जरूर, लेकिन मैं सुन लेता हूँ, मैं सुन के हिल पा कर देता हूँ। इससे बोरिंग काम हो, बोतल भरना लगाओ, एक एक भरो, ढक्कन लगाओ, इसलिए जन्म हुआ हमारा बोतल भरने के लिए। बताओ भाई, आपको ए की वैल्यू तो पता है यहाँ पे, और आपको एन की वैल्यू पता है, रखो एन की वैल्यू 8, और वैल्यू ऑफ ए कितनी आपके पास है 3, एन कितना है 8, डी कितना है, ये तो निकाल रहे हैं, नहीं तो क्यों क्वेश्चन होते इतना। इसको पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करते हो बेटा। 8/2 कितना होता है बेटा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 7 यहां बचा, और डी मल्टीप्लाई। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर क्या है 4, जो ब्रैकेट के बाहर 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा वो डिवाइड में, डिवाइड करो। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कितना होता है 3, और 4 9 जा 36, अंदर क्या बेटा 6 + 70, 6 कहा जाएगा प्लस से बेटा माइनस में, दैट इज 43, 70, और डी इज इक्वल टू 43/7, दिस विल बी योर आंसर। सही है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 9th वाला पार्ट क्या था, बहुत ही सिंपल था। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 10th पार्ट, और फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे 5 to 10 मिनट्स का, देन आगे बढ़ते हैं। आइए 10th पार्ट देखते हैं बेटा, क्या है 10th पार्ट। एल पता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे एस की वैल्यू पता है 144, और आपको टोटल एन टर्म है, एन टर्म का मतलब क्या है, एन की वैल्यू पता है ना, लिखा था टोटल 9 टर्म, और फाइंड ए। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमने सारे केस पढ़ लिए, और आप इसके बाद थोड़ा नोट करना, और फिर थोड़ी देर रुक के जब आप नोट कर लोगे, फिर एक बार कुछ छोटे वाले क्वेश्चन देखेंगे 4-5। करें इसको बेटा। सबसे पहले एल का मतलब क्या होता है बेटा, सुनो बच्चों पीछे हमजा, कहीं पर भी यहाँ पे एम लिखा है, इसका मतलब क्या बेटा लास्ट टर्म, क्या मतलब है, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो ये एन की वैल्यू है। डन बेटा इतना। आइए लाइए फॉर्मूला a + n - 1 × d, ये तो करेंगे। n कितना बेटा हमारे पास है 9, तो 9 - 1 मल्टीप्लाई में d, और 9 - 1 कितना होता है बेटा, हमारे यहाँ 8 होता है। ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। बेटा हमें दिख रहा है आपको यहाँ से, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ बैठना चाहिए, और दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, चलो कोई नहीं, आ जाओ बेटा। तो बेटा किसी के बैग में झांकते नहीं ऐसे, मान लीजिए अगर AK-47 रखी हो, मेले वाली, तो मेले में तुम क्या ओरिजिन समझ रहे, फंसवाओगे मैं। हमने एन का फॉर्मूला लगाया और यहां तक भी निकाल लिया, उसमें हमने एक गहरी सांस ली, फिर सोचा कि क्या मैं एस का फॉर्मूला लगा सकता हूं, आंसर आया हाँ, तो फिर लगा दिया। तुम्हारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वैसे बड़े पागलों की तरह क्या हो रहा है, एक बार देख लो लास्ट पार्ट है इसका, उसके बाद तो खुशियां खुशियां है बेटा। एस की वैल्यू क्या होती है बेटा, n/2 a + an बराबर में 1 के आगे 4 4, ठीक है। n कितना है 9, तो 9/2, यहाँ पे a कितना है हमें नहीं पता, n कितना है हमें पता है। भाई l क्या होती है लास्ट टर्म, तो उसको an तो बोल सकते हो ना, ठीक है 144। अब मुझे जरा बताइए बेटा कि जो लिखा है डिवाइड वाला कहा जाता है बेटा, उधर मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना बेटा इस बात को, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर है वो कहा जाएगा बेटा नीचे आएगा। इधर कितना है a + 28, सॉल्व करते बेटा इसको। आइए a + 28 तो लिख रहेगा बेटा, उधर आपके पास क्या, आपके पास 16 का टेबल आता है आपको, 16 9 जा 16 नंबर से 44, ऐसे पढ़ता ना हिंदी मीडियम में, 16 9 जा 144, बहुत ही गधे और गोबर टाइप के बेटा। तुम्हें 60 में टेबल नहीं है किसी को भी, हाँ भाई शर्म वरम कुछ नहीं है, लिहाज वगैरह कि 60 मना कर दिया आप, कल 20 तक नहीं, कम से कम एटलीस्ट 19 तक रन कर लो, 20 छोड़ो, 20 की छूट है, 19 तक रन कर सकते हो आप सब लोग, ठीक है बेटा।
होने भी चाहिए आपको। कैलकुलेशन नहीं तो इतनी भारी हो जाएगी एग्जाम में, 39 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, और तुम्हें कर लोगे 39 क्वेश्चन? पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। सच्चाई है इस बात की। आज चैनल लगा लो, चैलेंज इस बात का है बेटा। ये दावत है क्या कि नाश्ता छोड़ दो खाना खा लो? सारे करने हैं सारे, घर आके तुम बाद में करने का नाम से। टाइम कितना मिलेगा? 2-2.5 घंटे बस। आई बेटा 32। अब -28 हो जाएगा बेटा, 28 का जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो कितनी बची एक ही वैल्यू आपके पास? कोई तो बोल दो यार, 4 बोलो, 4। अब इस ए की वैल्यू कहां रख दे बेटा? ए तो निकल गया हमारा, तो हम क्यों रो रहे फालतू में? तो हमने क्यों लगाया फालतू का? बेटा इसे मत लगाना, ठीक है, फालतू काम था, जरूरत भी नहीं पड़ी इसके में, ठीक है। अगर हमें आगे डी निकलवाता तो इस ए को यहां रख देते और डी निकल जाता, बट इसकी नीड नहीं पड़ी। ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या सीखा? जिसमें हमने लास्ट टाइम पता थी, एस पता था, एन पता था, और ए निकालना सीखा। तो इस तरह से हमने थर्ड के सारे पार्ट किए। इन थर्ड के सारे पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आगे 4th 5th 6th क्वेश्चन आप 7 जो भी करोगे सारे क्वेश्चन, सब में आपको जो दिया होगा उनको कैसे सॉल्व करना है वो कंडीशन आपको पता है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन को अभी फिनिश करते हैं। अभी थोड़ी देर में वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आगे की सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय।